पाकिस्तानी फैमिली। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम मुजाहिद है। तो आज का वीडियो बहुत ही बड़ा निकल कर आ रहा है भाई। मुसलमानों देशों पर छा गया भगवान राम जी का जादू। लाखों मुसलमान शुरू हो गए भगवान राम जी की पूजा करने। ये वीडियो वॉच करते हैं वजह। अब ये तो वॉच करेंगे तो तभी हमें आइडिया होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो जल्दी से पहले वॉच कर लेते हैं। काउंट ऑन करते 3 2 1 एंड स्टार्ट। यार ये क्या मतलब कि काफी शॉकिंग है। हाँ ना। अक्सर मुसलमान ये भगवान राम जी के नाम से बड़ा चल उठते हैं। हाँ ना। और ये भारत के अंदर वाकई में पथराव किया था मुसलमानों ने। ये गलत किया था। हर वर्ष की तरह इस बार भी रामनवमी का त्योहार काफी हर्षोल्लास भरा रहा। पूरे देश भर में जगह जगह पर रामचरितमानस का पाठ किया गया। साथ ही शोभा यात्राएं भी निकाली गईं। एक वाक्य में कहें तो भारत के कण-कण में राम बसे हैं और राम के बिना भारतीय संस्कृति की कल्पना भी नहीं की जा सकती। परंतु देश का दुर्भाग्य कहें या हिंदुओं का, जिन भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है, जिनका नाम लेने मात्र से प्राणी भवसागर पार हो जाता है, उन्हीं भगवान राम के देश भारत में बहुत से लोगों को राम नाम से ही पेट दर्द शुरू हो जाता है। ये गंदी राजनीति की पराकाष्ठा है कि जो लोग मुस्लिम जुलूसों पर कभी रोक नहीं लगाते, वो लोग रामनवमी के जुलूस पर रोक लगाते हैं। जो लोग निजी वोट बैंक के लिए सड़क पर नमाज पढ़ने की छूट दे देते हैं, उन लोगों ने रामनवमी की शोभा यात्रा एक पार्क में सीमित कर दी। कभी कभी तो मन में सवाल उठता है कि ये भारत है या पाकिस्तान, जहाँ हिंदुओं को ही धमकाया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, भारत की राजधानी दिल्ली में जहांगीरपुरी की रामनवमी शोभा यात्रा एक पार्क में ही सीमित कर दी गई। दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल में तो हद ही हो गई। दुर्गा पूजा पंडालों पर हमले के वक्त जिनके मुंह से थूक नहीं निकलता, पश्चिम बंगाल की उन्हीं सीएम ने खुद ही हिंदुओं को पहले से धमकी दे डाली कि हिंदुओं को जुलूस निकालने से नहीं रोकेंगी, परंतु किसी भी तरह की अशांति पैदा होने पर वह हिंदुओं को ही दोषी मानेंगी। किंतु मने रखो एकटा मुस्लिम एरियाय गিয়ে हमला করলে मने रखो तार विरुद्धे आईनगत पदक्षेप नेबे। अब ऐसे में सवाल यह भी है कि 80% हिंदू आबादी वाले भारत देश में राम विरोधी नेता आखिर सत्ता में क्यों हैं? खैर, भगवान राम केवल भारत तक ही सीमित नहीं है, बल्कि विश्व में कई ऐसे मुस्लिम देश भी हैं जहां भगवान राम को आज भी सर्वोच्च सम्मान प्राप्त है। आज के वीडियो में हम ऐसे ही 2 देशों से आपका परिचय करवाने वाले हैं, जिनके बारे में जानकर भारतीय कट्टरपंथी और तथाकथित नवबौद्ध मारे शर्म के चुल्लू भर पानी में डूब मरेंगे। आज का वीडियो रामनवमी विशेष है, इसीलिए आपसे निवेदन है कि कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। स्वागत है आप सभी का हिंदू पर, और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त धीरेन्द्र। आजकल भारत में भीम मीम एकता का नारा खूब जोर पकड़ रहा है, और इस एकता का उद्देश्य केवल और केवल हिंदू विरोध है, राम का विरोध है। परंतु आज का यह वीडियो इन दोनों की पोल खोलने वाला वीडियो है। तो चलिए पहले मीम पर बात कर लेते हैं। इसके लिए हम आपको लिए चलते हैं इंडोनेशिया। इंडोनेशिया एक छोटा सा देश है, परंतु आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया के सबसे ज्यादा मुस्लिम इंडोनेशिया में ही रहते हैं। दुनिया की सर्वाधिक मुस्लिम आबादी वाला देश सऊदी अरब या दुबई, ईरान, इराक, तुर्की नहीं है, बल्कि इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया ही ऐसा देश है जिसे सबसे बड़ा इस्लामिक देश कहा जाता है। और सबसे अनोखी और खास बात यह है कि यहाँ के मुस्लिम अन्य मुस्लिमों से बिल्कुल ही अलग हैं, क्योंकि इंडोनेशिया के लोग रामायण के दीवाने हैं। यहाँ के लोग भगवान राम को पूजते हैं, और ऐसा करने से उनका इस्लाम कभी खतरे में नहीं आता और न ही कोई फतवे जारी करने लग जाता है। वैसे तो इंडोनेशिया के विषय में हम आपको पहले भी अपने वीडियोस में काफी कुछ बता चुके हैं, परंतु आज जो रोचक तथ्य हम बताने जा रहे हैं वे यकीन मानिए काफी हैरान कर देने वाले हैं। इंडोनेशिया की कुल आबादी है करीब 23 करोड़ के आसपास, जिसमें 90% आबादी है मुस्लिमों की। यहाँ के लोग भगवान राम को कितना मानते हैं, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि यहाँ होने वाली रामलीला में राम लक्ष्मण आदि का किरदार निभाने वाले ज्यादातर पात्र मुस्लिम ही होते हैं। और यही नहीं, भारत की तरह ही इंडोनेशिया में भी राम की नगरी अयोध्या भी है। और सबसे ज्यादा आश्चर्य की बात यह है कि यहाँ सरयू नदी और सुमेरु पर्वत भी हैं।
इनके नाम किसने रखे और कब रखे ये तो किसी को नहीं पता, परंतु इन सब के लिए इंडोनेशिया के मुसलमानों में बेहद श्रद्धा है। यहाँ की अयोध्या, जिसे यहाँ की भाषा में योग्या कहा जाता है, यहाँ हजारों साल पुराना एक मंदिर है। लोगों की मान्यता है कि इस मंदिर में कभी भगवान राम भी रहा करते थे। हजारों साल पुराने इस मंदिर में पत्थर लगे हुए हैं जो रामायण की कहानी बताते हैं। उत्तरी जावा में कुछ किलोमीटर दूर सरयू नदी है और सरयू से 3-4 घंटे के सफर के बाद एक पर्वत मिलता है जिसका नाम सुमेरु है। आपको बता दें कि यह पर्वत सैकड़ों वर्ष पुराना नहीं बल्कि हजारों वर्ष पुराना है। इंडोनेशिया के ज्यादातर मुस्लिम रामायण में गहरी आस्था रखते हैं। यहाँ के लोग कावी भाषा में लिखी कवि योगेश्वर द्वारा लिखित रामायण को मानते हैं, जिसका आधार महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित संस्कृत भाषा में लिखी गई रामायण है। इसके अलावा यहाँ की प्रचलित भाषा जावानीज में संस्कृत के अनेकों शब्द देखने को मिलते हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है कि इंडोनेशिया के नौसेना अध्यक्ष को लक्ष्मण कहा जाता है? और यही नहीं, यहाँ के लोग माँ सीता को सिंता और भगवान श्री हनुमान को अनुमान के नाम से पूजते हैं। इस देश में रामायण का इतना गहरा प्रभाव है कि यहाँ की सारी संस्कृति ही रामायण की पारंपरिक श्रद्धा से जुड़ी हुई है, और इसके बावजूद यहाँ के लोगों का इस्लाम कभी खतरे में नहीं आता। एक तरफ इंडोनेशिया के मुसलमान स्वीकार करते हैं कि उनके पूर्वज हिंदू थे, वहीं दूसरी तरफ भारत के मुस्लिम खुद को मुगल आक्रांताओं के वंशज मानते हैं। तो दोस्तों, ये तो बात हो गई मीम वालों की। अब बात करते हैं भीम पर। इसके लिए हम आपको लिए चलते हैं बौद्धों का देश थाईलैंड। थाईलैंड एक बौद्ध देश है, परंतु फिर भी भगवान राम यहाँ के आराध्य देव है। रामायण से जुड़ी ऐसी ऐसी निशानियां थाईलैंड में मौजूद हैं कि आप दंग रह जाएंगे। दोस्तों, भारत और इंडोनेशिया की तरह थाईलैंड में भी एक अयोध्या है। यहाँ के लोग मानते हैं कि यही भगवान श्री राम की राजधानी है। यहाँ की अयोध्या को स्थानीय भाषा में अयुत्या कहा जाता है। आप सबने देखा ही होगा कि भारत में तथाकथित नवबौद्ध हिंदू देवी देवताओं को गाली देते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश का नाम ले लेकर अपमानित करते हैं। ब्रह्मा विष्णु और महेश को कभी ईश्वर नहीं मानूंगा और ना ही उनकी पूजा करूंगा। परंतु थाईलैंड के बौद्ध मंदिरों में आपको ब्रह्मा विष्णु व महेश की मूर्तियां व चित्र भी मिल जाएंगे। इन सभी देवताओं के यहाँ अलग से मंदिर भी हैं। इसके अलावा भगवान गणेश तो यहाँ के प्रमुख देवताओं में से एक हैं। थाईलैंड में कोई भी काम शुरू करने से पहले भगवान गणेश की पूजा की जाती है। थाईलैंड में बौद्ध और हिंदू धर्म का इतना सुंदर मिश्रण है कि आप फर्क ही नहीं कर पाएंगे। न ही कोई करता है और न ही कहीं वैमनस्य का भाव हमें यहाँ देखने को मिलता है। थाईलैंड का राष्ट्रीय ग्रंथ रामायण है, जिसे यहाँ की भाषा में राम किएन कहा जाता है। राम किएन का शाब्दिक अर्थ है राम कीर्ति। अब जरा विचार कीजिए कि थाईलैंड के बौद्धों को हिंदू देवताओं में पूर्ण श्रद्धा है, रामायण में भी पूर्ण श्रद्धा है, यहाँ तक कि यहाँ के राजा को भगवान राम का वंशज माना जाता है। भारत में तथाकथित नवबौद्ध स्वामी प्रसाद मौर्य को भगवान राम और रामायण में कमियां दिखाई देती हैं। और केवल स्वामी प्रसाद मौर्य ही नहीं, भारत में जितने भी नवबौद्ध हैं सबका यही हाल है। इनका धम्म केवल हिंदू धर्म के विरोध तक ही सीमित है। थाईलैंड में आज भी राजा को राम ही कहा जाता है। यहाँ के एयरपोर्ट पर समुद्र मंथन का दृश्य बना हुआ है और इसका नाम है स्वर्ण भूमि। एक बौद्ध देश थाईलैंड में हिंदू धर्म की इतनी निशानियां मौजूद हैं कि आपको एहसास ही नहीं होगा कि आप एक बौद्ध देश में हैं। समाजवाद की नींव रखने वाले डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा था कि भारत के 3 सबसे बड़े पौराणिक नाम हैं और वो हैं राम, कृष्ण और शिव। इनके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हर भारतीयों को होनी चाहिए। उनके विचार व कर्म तथा उन्होंने क्या क्या कहा है, यह 10 भारतीयों में से एक को तो अवश्य पता होना चाहिए। परंतु आजकल तथाकथित नवबौद्ध और तथाकथित सोशलिस्ट नेताओं ने समाजवाद की परिभाषा ही बदल दी। दोस्तों, भीम मीम एकता कुछ नहीं, दरअसल हिंदू विरोध का एक नया फॉर्मूला। राम के देश में राम का ही विरोध अब ज्यादा दिन नहीं चल पाएगा। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से आपको नई जानकारियां जरूर मिली होंगी। यही बात है। इधर हुई यार, मैं देखता हूँ कि राम जी की जो पूजा करते हैं ना, कट्टरपंथी जलते हैं। अगर कट्टरपंथी कुछ करें तो फिर हिंदू भाई कुछ करेंगे तो वो मर्चे लगेंगी। बाबा, वही मैं यही सेम बात करने वाला था। अगर ये देखो, अभी ये वो जो पूरा वो जो भी रैली निकली है, जो भी उसको आप लोग कहते हैं यार, मुझे इसके मैं एज अ रैली बोलूंगा, ठीक है, बोलता हूँ। नई दिल्ली में, हाँ, दिल्ली में जिधर भी वो निकली, पथरावन पे हुआ, गलत काम हुआ है। अच्छा, अब पथरावन पर हुआ
कल को अगर हिंदू भाई मुसलमान का यूं बदला लेगा, बोलेगा उनकी कोई ईद हो रही होगी या कुछ हो रहा होगा, ये जाकर वहां पर फिर वो भी पत्थर मारेंगे, फिर वो उधर उछलेंगे, फिर आएंगे टीवी पे हमारे पे जुल्म हो रहा है, जुल्म हो रहा है। तो भाई साहब तुम लोग अपनी हरकतें तो सीधी रखो। पहले तो ये काम है कि हिंदू में कट्टरपंथी नहीं है। हाँ, हिंदुओं में कट्टरपंथी नहीं। और बाबा अब आप खुद देखो, रमजान चल रहा है, हिंदुओं ने कुछ किया इन मुसलमानों के साथ? नहीं किया। मैंने तो अभी तक नहीं सुना कुछ किया। खुले सांड की तरह घूम रहे। लेकिन ये कुछ मुसलमान ऐसे जो कट्टरपंथी नेता लोग यकी करते हैं ना, उनको पैसा फूसा देते हैं, जो भी ये करते हैं, उनका दिमाग होता है, वो फिर ये काम करते हैं। यार इनकी मिसाल सामने, प्यार तो भारत वालों में बहुत ज्यादा, हिंदू मुसलमानों में पूरी दुनिया देखी, लेकिन बीच में गंदी नाली के कीड़े भी कुछ होते हैं। इंडोनेशिया की आबादी तकरीबन 90% मुसलमान है। वो देखो राम जी की जाके पूजा करते हैं, देखो उनके संगसरी उनकी मजहब तो कोई असर नहीं पड़ता। बिल्कुल। और बाबा ना उधर कोई मना करता है, और बाबा ना उधर कोई कट्टरपंथी है। बिल्कुल। और इंडोनेशिया में बाबा ज्यादातर मुसलमान हिंदू नशे। बिल्कुल, ये बात तो है। ये स्टैट्स कह रहे हैं, आपको पता है ना, हम अपने आप से नहीं बोल रहे, ये स्टैट्स कह रहे हैं। प्रेसिडेंट में थे, उनकी बेटी भी हिंदू हो गई। और थाईलैंड में देख लो, थाईलैंड में देख लो, वो लगता ही नहीं है कि बुद्ध कोई और देश में आ गए, लगता है बड़ी खुशी से होते हैं, राम जी की पूजा करते हैं बड़ी खुशी से। ये कौन थे? वो क्या कि हम मतलब कि भगवान राम जी को ईश्वर नहीं मानते। भगवान राम जी भगवान विष्णु जी का ही तो अवतार है। भगवान विष्णु जी ने इस दुनिया में धर्म को खत्म करने के, धर्म की स्थापना के लिए जन्म लिया था। बिल्कुल। तो राम जी ने क्या दरस दिया है? अच्छाई का, बुराई से खत्म करने का, और आपस में मिल बैठ के प्यार से रहने का, ये चीज दी है। और इनको फिर आग लगती है। उन्होंने कोई गलत दरस तो नहीं दिया ना, जो आपस में लड़ो झगड़ो फसाद करो। प्यार मोहब्बत सिखाई है। इस दुनिया में आई प्यार। अगर वो करते हैं तो उनको करने दो, अगर आप नहीं कर सकते तो साइड पे हो जाओ। ये पत्थरबाजी या गलत चीजें करने से कुछ भी नहीं। भाई सीधी सीधी बात है, हिंदू देश है, हिंदू राज्य है वहां पर। फिर अगर कल को इन लोगों ने कुछ किया तो फिर आप लोगों को मसला हो जाएगा। बिल्कुल ये बात तो 100%। वही ना, फिर अगले बार सबूत होता तुम लोगों ने हमें क्यों छेड़ा? मैं तो पहले तो आपकी बात की है कि हिंदुओं में कट्टरपंथी नहीं है, अमन पसंद वाले लोग हैं, जो अमन पसंद रखते हैं और जानते हैं कि ये चीज गलत है, ये सही है। बिल्कुल बाबा। तो यार आप लोग बताओ, आप क्या कहते हो इस वीडियो के बारे में? इधर ये खत्म करते तो